घेर कर शोभायमान है। बड़ी आंग में कुल 80 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिली सुसज्जित हैं। 80 महाहवेलियों में से 32 महाहवेलियां छोटी राम की तरफ, 32 महाहवेलियां बाहर की तरफ और 16 महाहवेलियां सागरों और जिली की संधि में सुशोभित है। अग्नि कोने में श्वेत रंग का नूर सागर बेमिसाल शोभा से युक्त है। यहाँ की जमीन, मोहोर, वृक्ष, पशु पक्षी सब सफेद रंग के आने से शोभा में और भी निखार आ गया है। दक्षिण दिशा में नील सागर है। यहाँ की सब जोगबाई लाल रंग की आने से लाल सुंदरता रूहों को अपनी तरफ खींच रही है। नैऋत्य कोने में क्षीर सागर शोभा ले रहा है। एक महाहवेली भौम भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 खाने अनुपम शोभा से युक्त। सुंदर सर जी, ये अंदर की शोभा है हवेलियों की। गुर्जों से गुप्त रूप से पानी आता है सागरों में से, और बाहर दूर दूर तक बगीचों में सिंचाई करके फिर वापस अंदर ही सागर में चला जाता है। सुपालियां आकर के उतरती हैं। ये रोसे हैं अंदर हवेलियों में जाने के लिए। बगीचों के बीच ये रोसे, ये चांदनी चौक है अंदर जाने के लिए। ये बड़ी रोस है अंदर। बड़े जो बड़े रास्ते हैं जिनको त्रिपोलिये का, अंदर त्रिपोलियों के नीचे बड़े रास्ते हैं, बड़ी गलियां, उनमें जाने के लिए रास्ते हैं। ये बाहर आत्माएं जब आती हैं तो सुपालियां उतारते हैं, अंदर हवेलियों में चली जाती हैं आत्माएं। इन महाहवेलियों में ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 खाने अनुपम शोभा से युक्त है। इन हवेलियों की 14 करोड़ 40 लाख भूमि। चांदनी चौक ये सुंदर सा जी बेहद मंडल की तरफ का रास्ता है। ये परम धाम अंदर है, सागर महादेव। तो हमें ध्यान कैसे करना है कि बेहद मंडल से हम जैसे आगे परम धाम में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे पहले बाग बगीचे हैं। बाग बगीचों के बीचों बीच रोस है, और रोस के द्वारा हम अंदर जा रहे हैं, परम धाम में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ ये दरवाजा है, सीढ़ी चढ़ करके दरवाजे में प्रवेश किया। दरवाजे में अंदर जाते ही माँ हवेलियों में जाने के लिए गलियां रास्ते बेहिसाब सुंदरता लिए हुए हैं। शोभा देखकर ऐसा लगता है कि काश ये मंजर यहीं ठहर जाए। त्रिपोलियों के सामने ये बड़े रास्ते त्रिपोलियों के, त्रिपोलियों के बड़े रास्ते हैं, यानी बड़ी गली। यहाँ की हवेली बड़ी गली प्रवेश किया। इस हवेली के आगे फिर एक गली आ रहा है, गली चारों तरफों घूमगी। एक हवेली के चारों तरफों रास्ता है, यहाँ भी रास्ता है और यहाँ भी रास्ता है, पीछे भी रास्ता है और इसके पीछे भी रास्ता है। फिर त्रिपोलिया आ गया है। तो आत्माएं इनमें सागरों में जब आती हैं तो सागरों में इन हवेलियों में गलियों में घूमती हैं। फिर छतों पर जाकर के ताल के अंदर जो टापू में तो अपरंपार है। 2 महाहवेली की संधि में बड़े गोल बुर्ज सुशोभित हैं, जिनके सामने भौम भर चबूतरे के नीचे नहरों की बेशुमार शोभा है।
जिसके मध्य में एक कुंड अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है। चबूतरे के चारों तरफ बगीचे, नहरें, चहबच्चे हैं। हवेलियों में जब आत्माएं नीचे घूम फिरकर छत पर जाती हैं तो छत पर भी बगीचे हैं। बीच में ताल है, ताल के अंदर ये टापू महल है, ऊपर छत के ऊपर। तथा भीतर तरफ भौम भर ऊंची चौड़ी दीवार है। दीवार के बाहरी तरफ ये ताल है, ताल के ऊपर टापू महल है। एक टापू महल के ऊपर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है। ये हवेली की छत है, सुंदर शाहजी हवेलियों की छत। ये बुर्ज है, बाहर के दरवाजों पर है बुर्ज, ये बाहर दरवाजे हवेलियों के ऊपर छत पर जाते। और हवेलियों की छत पर बीच में बगीचे हैं, बगीचों के चारों तरफ नहर है। और ये ताल है, हर हवेली के बीच में ताल है, हर हवेली के बीचों बीच जाकर के ताल है। ताल के ऊपर टापू महल है। आत्माएं यहाँ पर छतों पर घूम फिर कर बगीचों में इन ताल के टापू महल पर आकर के चबूतरे पर गिलम और कुर्सियों पर बैठती है। आत्माएं राज्य सिंहासन पर बैठते हैं और यहाँ ऊपर की बात सीनरी को देख करके उसके विषय में बातें करते हैं। पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की सुंदरता अपरंपार है। दो गुम्मटों के बीच में दरवाजे की कमाने हैं। सभी महाहवेली की चांदनी आपस में मिली हुई है। जब अंदर प्रवेश करेंगे इस रास्ते से या बड़े त्रिपोलिये से, तो अंदर हवेलियों को पार करके सागर की शोभा को देखेंगे। सुंदर साथी, एक सागर के चारों दिशा में वनों की अपरंपार शोभा दिखाई देती है। चारों कोनों में बहुत लंबा चौड़ा रेती का मैदान अपार तेज राशि से युक्त है। इसके चारों तरफ जब आत्माएं रंगमहल से सागरों में सैर करने के लिए आती है, हमें ध्यान करना है। ध्यान में हद बेहद को पार करके जब परमधाम में प्रवेश कर रहे हैं, तो परमधाम में प्रवेश करने से पहले सुंदर बाग बगीचे आए। उन बाग बगीचों के बीच रास्ते ऐसे हैं रोस, उन रोसों में चल करके सीधे हम रंग में इसमें महाहवेलियों में प्रवेश किया। महाहवेलियों में प्रवेश किया, महाहवेलियों की गलियों की शोभा को देखा, महाहवेलियों की छतों को देखते हुए छत के ऊपर गुम्मट बुर्ज और छतों के ऊपर बगीचे, बगीचों के बीच में ताल, ताल के बीच में टापू महल, टापू महल के ऊपर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई, जहाँ पर राज्य श्यामा जी आत्माएं बैठती हैं। राज्य की श्रृंगार शोभा का ध्यान हम यहाँ भी कर सकते हैं। सुंदर सा राज्य की श्रृंगार शोभा, जो श्रृंगार शोभा हम मूल मिलावे में देखेंगे, उसी श्रृंगार शोभा में राज्य की शोभा का ध्यान यहाँ श्रोता के द्वारा करेंगे। जब आत्माएं यहाँ घूम फिर कर गलियों में ऊपर छत पर उस हवेलियों के आनंद को लेकर जब नीचे आती हैं तो बगीचों में आती हैं। इन बगीचों में पशु पक्षी आत्माओं के इंतजार में पहले से बैठे होते हैं। जब आत्माएं यहाँ आती हैं तो आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं, फूल देते हैं और उनको फल आदि खाने के लिए देते हैं। आत्माओं का सेवा स्वागत करके फिर उनको अपने नाच गान करके अपनी अपनी बोली में वो गा करके
अपने अपने हिसाब से पक्षी पंखों के द्वारा पशु वैसे नाच गा करके आत्माओं को रिझाते हैं। कुछ आत्माएं उन पशु पक्षियों से बातें कर रही है, उनके नाच गान को देख रही है, तो कुछ आत्माएं फिर ताल पर आती हैं। ये सागर की पहाड़ पर आती है, ये पहाड़ है सागर की पहाड़ पर। सागर में पानी में रहने वाले जीव आत्माएं वो यहाँ पर आत्माओं के इंतजार में वो बैठे हैं। जब आत्माएं यहाँ जाती हैं तो वो भी आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं और आत्माओं को अपनी पीठ पर बैठाकर इस सागर में सैर करवाते हैं। सभी सागरों में जितने भी 8 सागर हैं, 8 सागरों की ये लीला होती है। पहले आत्माएं नूर सागर सफेद रंग का है, नील सागर लाल रंग का है, क्षीर सागर पीले रंग का है, नदी सागर हरे रंग का है। ऐसे वो सागर जहाँ उनकी हवेलियों के रंग अलग अलग है, पानी उन सब में एक जैसा ही है। वहाँ पशु पक्षी रहते हैं, उस सागर के हवेलियों के रंग जैसे पशु पक्षी रहते हैं उन जैसे। जैसे नूर सागर में जाएंगे तो सफेद रंग के पशु पक्षी मिलेंगे। उनकी यही पहचान होती है कि भाई उस सागर का ये जीव जब चांदनी चौक में जाते हैं तो पता लगता है कि उसके रंग से पहचान हो जाती है कि ये पक्षी या पशु उस सागर का रहने वाला है, वहां रहते हैं। तो आत्माओं को अपने पीठ पर बैठा कर यहाँ सैर करवाते हैं, मन चाहे सुख देते हैं आत्माओं को। ऊंचे चबूतरे पर 8 महाहवेलियां हैं, जिनकी चांदनी पर बेशुमार गुम्मट तथा कमाने हैं। कांगड़ी तो ऐसे लग रही है मानो सितारों की महल। जैसे मंदिर के ऊपर कांगड़ी से बनी हुई है ना, चारों तरफ कटहरा सा, ऐसी कांगड़ी वहां बनी हुई है रंगमहल के ऊपर, महाहवेलियों के ऊपर। दरवाजे के ऊपर ये गुर्ज बने हुए हैं। ये छत के ऊपर की शोभा है। सागर में, ये सागर में जब सागरों का ध्यान करना है, मैंने क्या बोला था कि परमधाम के किसी भी पक्ष का, किसी भी साइड का की शोभा का और वहां की लीला का ध्यान करना है। वहां की शोभा और लीला का ध्यान करते हुए सागर में जब गए, सागर की लीला का ध्यान करते हैं तो सागर में ये देख रहे हैं ना, देख के तो समझ में आ जाएगा, नहीं आओगे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, इसका आसान क्या होगा। सागर का ध्यान करना है। परमधाम में परमधाम की शोभा, सागर के चारों तरफ क्या थी, हवेलियां, ऊंची ऊंची हवेलियां थी। उन हवेलियों के ऊपर बाग बगीचे हैं, बड़े बड़े बगीचों के चारों तरफ नहर चल रही, चारों तरफ चौकीदार बगीचे के चारों तरफ नहर चल रही। बीच में सभी जो अब एक हवेली है, एक हर हवेली के बीच में एक बड़ा ताल है और ताल के बीच में टापू महल है। टापू महल के ऊपर चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर कालीन गिलम बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है, जहाँ राज्य श्यामा जी बैठ करके बातचीत करते हैं परमधाम के विषय में। उसकी आत्माएं तो राज्य को सो करके बताते हैं। फिर हवेलियों के शोभा को देख करके, हवेलियों की गलियों में घूम फिर करके आत्माएं सागर की तरफ आती है तो बगीचों में आती है। बगीचों में पशु पक्षी मिलते हैं, आत्माओं का स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं, फूलों के हाथ लगाते हैं और अपना सुन रहे हैं ना, अपने अपनी बोली में बोलकर, गाकर, नाचकर, कूद करके वो आत्माओं को खुश करते हैं। फिर आत्माएं सागर के किनारे पर आकर खड़ी होती, सागर की पहाड़ पर। सागर के पहाड़ पर जितने भी जल के जीव हैं, ये जो जल के जीव हैं आत्मा रूप है सब। ये सारे के सारे किनारे पर बैठे हुए हैं और आत्माओं को अपने पीठ पर बिठाकर ये सागर में सैर करवा रहे हैं। तो सागर की लीला का ध्यान करेंगे तो इस शोभा का ध्यान करेंगे। वाणी में लिखा है, ये तो सीन दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया गया, नहीं सीन बना दिया वो देखने के लिए, नहीं, जो वाणी में गया है, वाणी में जो लिखा है उसी के अनुसार ये चीज बनी हुई है। अब ये किसका ध्यान है? जब सागर में सागर की लीलाओं का ध्यान कर रहे तो सागर में राज्य ये रूप किसने धारण किया है? सागर का रूप किसने धारण किया है? राज्य ने। राज्य के दिल का रूप है सारा। तो किसका ध्यान है? ये राज्य का ध्यान है, किसी का और? यहाँ जब सागर के अंदर सैर करते हैं, सागर के टापू महल है, इसके अंदर टापू आएंगे, टापू महल है, ऊंचे ऊंचे टापू महल है, छतों के ऊपर समुद्रों पर कुर्सी सिंहासन लगे हुए हैं। वहाँ राज्य आत्माओं के साथ बैठ करके बातें करते हैं। आत्माएं दूर दूर की चीजों को पूछती है,
झांक झांक करके सागर की तरफ देखती है। सागर में सागर के जीव तो घूमते फिरते दिखाई देते हैं। कुछ आत्माएं सागर में पशु पक्षियों जल के जीवों पर बैठ करके घूम रही हैं। कुछ आत्माएं टापू महल के ऊपर गई हुई है, इसमें टापू महल के छत पर। शूटर, जहाज, किश्तियां, जल के जीव सब इच्छा मात्र से सुख प्रदान करते हैं। सागरों के मध्य कोई आत्मा इच्छा मात्र का मतलब किसी आत्मा की इच्छा है कि मेरा मगरमच्छ एक टापू महल के चारों तरफ घूमता रहे, वो वहीं घूमने लगेगा। जिस आत्मा की इच्छा है कि मेरा जो मच्छ है या कछुआ है या सांप है जिस पर वो बैठी है कि इसके बीचों बीच जाए, वो इन बीचों बीच जाएगा टापू महलों के। कोई कहे किसी की इच्छा है कि इनके अंदर ना जाकर के बार बार ही घूमते रहे। कुछ आत्माएं यहाँ बैठकर उन जल के जीवों पर बैठी आत्मा जो घूम रही है, घूमती हुई आत्माओं को देखती हैं। या टापू महल के ऊपर या जो यहाँ बगीचे है, बगीचों में चबूतरों पर किनारे पर बैठ करके उनको देखती है। कुछ आत्माएं टापू महल के ऊपर जाकर के छत पर बैठ करके देखती हैं। तो ये सागरों की लीला है। सागरों की लीला में राज्य भी साथ साथ में है। बेशुमार टापू महल हैं। इनकी ऊंचाई राम की महाहवेलियों के बराबर है। एक टापू महल की बनावट राम की एक हवेली के समान ही है। टापू महल के चारों तरफ ये बगीचे हैं, चारों तरफ चांदनी चौक है। ये लाला वृक्ष है चांदनी चौक में, चारों दिशाओं में ये बगीचे हैं। इसमें जब अंदर जाओगे तो अंदर भी इसमें बगीचे हैं। बगीचे का मतलब एक थंभों की आर, पेड़ों की आर, फिर बीच में चबूतरे के ऊपर सिंहासन, कुर्सियां, ये सारी शोभा टापू महल की है। टापू महल पर आत्माएं हर हवेली में घूमती फिरती तब ऊपर जाती है। 12,000 महल, 12,000 हवेली, 12,000 मंजिल ऊंचा है। वृक्ष, चांदनी चौक, लाल हरे वृक्ष ऐसे महक रहे हैं जैसे चारों ओर इत्र की खुशबू फैली हो। टापू महल की चांदनी में किनार पर भौम भर ऊंची दीवार है। ये टापू महल जो अब सागर के बीच में वो लंबे लंबे टापू महल से थे ना, उन महलों की ये छत है। छत के बाद ये एक वो ऊंची दीवार है मंडेरे के पास में। इसमें एक वो नीचे उतर का है, ये चबूतरा है। चबूतरे के चार तरफ ये बगीचे हैं। बगीचे के चार तरफ नहरें हैं, ये नहरें चल रही चारों तरफ, ये बगीचे हैं। आत्माएं जब सागरों में आती हैं, सागरों में कहा जाती है पहले हवेलियों में। हवेलियों के अंदर गलियों में घूमकर हवेलियों की छतों पर जाकर के वहां के आनंद को लेती है। फिर उसके बाद आत्माएं हवेलियों से निकल करके आती है सागर की तरफ, तो बगीचों में जाती है। बगीचों में पशु पक्षी उनका सेवा स्वागत करते हैं और उनको अपना नाच कूद करके अपनी बोली में गा करके उनको आत्मा को खुश करते हैं। फिर वो सागर के किनारे पर आती है, तो सागर के किनारे पर जल के जीव बैठे होते हैं जो अपनी पीठ पर बैठाकर आत्माओं को सागर के अंदर सैर करवाते हैं। फिर आत्माएं सैर करने के बाद इन टापू महलों में आती हैं। टापू महल की गलियों में घूमते फिरते ऊपरली मंजिल पर, ऊपर छत पर आकर के विराजमान हो जाती है। यहाँ पर ये चबूतरा है, चबूतरे पर कालीन बिछी हुई है। राज्य सिंहासन पर विराजते हैं राज्य श्यामा जी। आत्माएं कुर्सियों पर गिल कालीन पर बैठती है। यहाँ बैठ करके परमधाम के किसी भी विषय में आपस में बातचीत करते हैं। राज्य सब आत्माओं को परमधाम के विषय में बता करके सबको आनंदित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। ये लीला सागर की है सुंदर साथ जी। सागर की शोभा को ध्यान में करते हुए पाल के बाहरी तरफ बुर्जों पर घूम, ये नीचे यहाँ दरवाजे हैं। दरवाजे के ऊपर तो ये देवरी बनी हुई है, ऊपर ये पालकी, और ये चबूतरों के ऊपर बुर्ज बने हुए हैं। ये चारों दिशाओं में दरवाजों के ऊपर है ये सुंदर साथ जी। इनके आगे ये दीवार है वो मरून सी, इसके अंदर पैरे जाने के लिए यहाँ ये चबूतरा है। तो आत्माएं यहाँ बैठ करके ताल के बारे में या परमधाम के बारे में या रंग इसके टापू महल के बारे में
राज्य से पूछती है, बातचीत होती है, बैठे आनंद में मस्त होते हैं। सागर के बीच में ये टापू में, सागर के बीच में जल के जीवों की पीठ पर बैठ करके घूमती हुई आत्माएं, इसका ध्यान करना है हमें। जब सागर का ध्यान करना तो किसका करना है कि जैसे मेरी सुत्ता, मेरी आत्मा एक जल के जीव की कमर पर बैठ करके, पीठ पर बैठ करके सागर में घूम रही है, सैर कर रही है। फिर इन टापू महलों की छत पर आकर के यहाँ प्रीतम राज्य के साथ बैठी है। राज्य महाराज सिंहासन पर श्रृंगार करके बैठे हैं। आत्माएं राज्य को निहारती हैं, देखती हैं, उनसे बातें करती हैं। ये सागर की लीला है। सभी सागरों में एक जैसी बनावट है, उनके सिर्फ हवेलियों के रंगों का फर्क है बस। ध्वजा पताका की सुंदरता अपरंपार है। दो गुम्मटों के बीच में दरवाजे की कमानें तथा चांदनी के मध्य में चबूतरा, चारों ओर बगीचे, नहरें और चरबच्चे हैं। देख रहे हैं सागर की चारों तरफ की बनावट। बाहर से कहां से आए हम? बेहद मंडल से। ये समझ लो बेहद मंडल से हम यहाँ से अंदर आए तो अंदर पहले हवेलियों में घूमे, हवेलियों की गलियों में घूमे, हवेलियों गलियों की शोभा को देखा। फिर छत पर गए, छत पर बगीचे और बगीचों के चारों तरफ नहरें सुंदर। क्या उसके ऊपर क्या है? पानी की शीतलता, मन ठंडी ठंडी हवा और सुगंधित, क्योंकि बगीचे हैं, बगीचों में अनेक प्रकार के फूल और फल लगे हुए हैं जिनकी महक हवा में बह रही है। हवा में उनकी सुगंध आ रही है, आत्माएं उस सुगंध में घूमती है, वहाँ उस ठंडी बिहार हवा का आनंद लेती है। फिर उसके ऊपर ताल के बीच में टापू महल है, टापू महल की छत पर जाकर के बैठती है, छतों के ऊपर है, इनके ऊपर टापू महल। वहां से इन लीलाओं को, इन खेल क्रीड़ा करने के बाद फिर नीचे आती हैं तो इन बगीचों में पशु पक्षियों से बातचीत करती हैं, पशु पक्षियों खेल करतब देखती हैं। फिर इस पहाड़ पर आती है तो पहाड़ पर बैठे जल के जीव आत्माओं का सेवा स्वागत करके अपनी कमर पर बैठा करके इसमें घुमाते हैं। फिर इसमें सागर के अंदर, सागर में हमें टापू महल देखा था, फिर घूम फिर करके टापू महल पर जाकर के बैठती हैं, वहां बातचीत करती हैं। तो ये किसके स्वरूप का ध्यान है? सुंदर साथ जी राज्य के स्वरूप का ध्यान है या कुछ और है? राज्य की लीला, राज्य पारब्रह्म परमात्मा की जो किशोर लीला ब्रिज के अंदर एक झलक सी दिखाई दी थी। नंद कुमार के तन से परम धाम के उस आनंद की लीला की झलक थोड़ी सी दिखाई दी थी, और अब उस झलक की बजाय परम धाम की लीलाओं का आनंद लेने के लिए कितना समय हमारे पास, कितना स्पष्ट खुलासा हुआ है वाणी के द्वारा, चर्चनी के द्वारा, अब प्रोजेक्टर के द्वारा, सीन के द्वारा। अनपढ़ सुंदर साथ, मंदबुद्धि के सुंदर साथ के लिए ये सीन देख कर दिमाग में बैठेगा नहीं बैठेगा? सुंदर साथ अभी देखने को बहुत कुछ मिलेगा, पूरा परम धाम सारा बताया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। अब आगे भी बहुत, आज पहला दिन है परम धाम के लिए, तो अभी तक तो ये नीचे के बताया था ना। अब परम धाम में कहा अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? महावेलियों में होकर के, ये महावेलियां हैं। महावेली का मतलब बेहिसाब ऊंची, बेहिसाब चौड़ी, लंबी चौड़ी हवेलियां, इतनी सुंदर, इतनी सुंदरता बताए कि यहाँ कोई भी कितना सजावट का मकान हो वो आगे बराबर नहीं हो सकता। वो चेतन है, राज्य का रूप है। हवेलियों में से निकले, सागर की तरफ गए, बगीचों में पशु पक्षियों से मिले, फिर जल के जानवरों की पीठ पर बैठ करके इसमें सागर में घूमे फिरे। फिर टापू महल थे, इसके बीच में टापू महल है, कुछ छतों पर जा करके बैठे, वहाँ राज्य से बातें की, राज्य की श्रृंगार शोभा को निहारते रहे, हम देखते रहे। राज्य हमारे बीच में सामने बैठे हैं, राज्य के आचार्य पर को आत्मा बैठी है, उस शोभा का ध्यान चिंतन, ये परम धाम में पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप और लीला का ही ध्यान करना है। जैसे पहले ब्रिज में हुआ वैसे ही अब करना है। अब आसान है, ब्रिज में कठिन था, लेकिन ब्रिज की बात हृदय में बसी हुई थी। अब हमारे लिए मुश्किल क्यों है कि दुनिया की बात हमारे दिल में घुसी हुई है, हमारी बात, हमारे घर की बात हमारे दिल में नहीं है। हमारी लीलाएं हमारे हृदय में जब आ जाएंगी तो इति बैठे घर जागे राम हो जाएगा। आज पहला दिन है परम धाम के, पहली चर्चा है परम धाम के विषय में समझना।
यू खड़ा है ना टापू में, छत का है यू। ये जो हवेली है, हवेलियों के बीच में नीचे से पानी का पाइप गया, वो पानी का पाइप जाकर 20 को ऊपर जाकर खुला, 20 मंजिल का ऊंचा टापू में लग। इसके ऊपर छत पर जाकर बैठे हैं आत्माएं, नीचे नहीं, यहाँ नीचे घूम फिरने के बाद इसके छत के ऊपर बगीचे हैं, बगीचों की महक, उनकी सुगंध और ठंडी ठंडी हवा का एहसास करते हुए आनंद लेती हुई आत्माएं फिर टापू महल पर चढ़ेंगी, टापू महल पर छत पर जाकर बैठेंगी और परमात्मा के साथ अनेक प्रकार की मीठी मीठी बातें होंगी। तो इन लीलाओं का ध्यान करना, परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा की लीला का ध्यान करने से क्या होगा, हमारा जीव कहाँ पहुंचेगा, वो परम धाम के पास में जो मुक्ति धाम है उसमें। और कैसा रूप होगा, आत्मा जैसा आनंद कौन सा मिलेगा, जो आत्मा न मिल रहा वहां आनंद परम धाम में, वो आनंद हमारे जीव को मिलेगा। अगर जीव न नरक में भेजो तो वो मर्जी, अगर अखंड मुक्ति जो परम धाम में भेजो तो वो मर्जी। करना अपने हाथ है, जो समय निकल जाएगा तो निकल जाएगा, जो समय बाकी रह रहा, कितनी उम्र हमारे गुजरगी, कितना हमने अब तक कराया, कितना ना कराया, अब करना, कल करे सो आज, आज करे सो अब, कि बरो सत्व है नहीं, सांस आया गया, सांस गया। ये सागर के चारों कोनों पर ये बड़े बड़े रेत के मैदान है। आत्माएं यहाँ रेत में दौड़ने वाले जानवरों को बैठकर खूब दौड़ावेंगे, उन पर बैठ कर सैर करेंगे, घूमेंगे, दौड़ावेंगी। आपस में आत्माएं यहाँ खेल करेंगी, एक दूसरे पर रेता उछालने की कोशिश करेंगी, एक दूसरे के आगे भागेंगे, पीछे भागे पकड़ेंगी। ये खेल करते यही खेल आत्माओं के। आत्माओं का मिजाज कैसा है, बच्चों जैसा। बच्चों ने छोड़ दिया रास्ते में ढूंढने मिलने के भागे फिरेंगे चारों तरफ। तो ऐसे ही उन आत्माओं का है, एक बार में चली जाओ सागरों पर, उन्हें ढूंढ नहीं मिलती, कोई कहीं घूम रही, कोई कहीं घूम रही, सब अपने अपनी मस्ती में खेल रहे। वो थमला हादी दिख रहा है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा महल है। जब इसके अंदर बगीचे होंगे तो कितना बड़ा महल होना चाहिए बोला। बगीचे छोटे में आ जाए, छोटे से कमरे में थोड़ी आ जाए बगीचे बीच में, बहुत बड़ा महल है। लेकिन दिखाया कैसे है, क्यों दिखाया कि जैसे एक संसार का नक्शा एक कागज के एक पेज पर बनाकर दिखावा है नहीं, एक पेज पे के संसार ऐसे है, तो वो पेज पर नक्शा तो सिर्फ समझने के लिए कौन सा देश कौन सी दिशा में कहां सी है। ऐसे ही परम धाम भी अनंत विस्तारित है। अनंत विस्तार को समझने के लिए सिर्फ ये बताया गया है कि वहां ऐसी शोभा है, वो ऐसी चीज, ऐसी बनावट है, लेकिन उसको विस्तार में समझना चले। सागर जिसका नाम हो, यहाँ हिंद महासागर लिया नहीं पड़ रहा, बोले कितना लंबा चौड़ा, बोले दिखाई नहीं देंगे, उसकी तो साइड कहाँ से है। जो हिंद महासागर धरती का सागर भी इतना बड़ा, तो सागर कितना बड़ा होना चाहिए, और सागर के चार तरफ हवेलियां कितनी ऊंची ऊंची, कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां होंगी, तो उनका शोभा ध्यान हर चीज में। अब पूरा ताजमहल है, उस ताल के ताजमहल, उसके चारों तरफ पानी है, ताल में उसकी पानी में उसके ऊपर छाई पड़े, कितनी सुंदरता लगा, संगमरमर का इतनी चमक है। और ये दिव्य रूप के हैं, इनकी चोंद, इनके ऊपर जो लाइट सूरज की पड़ा है, वहाँ प्रकाश पड़ा, तो इनका तेज प्रकाश पानी में जावेगा नहीं जावेगा, इनकी चोंद यूंगा तो पानी की चोंद इस पर, पानी की लाइट इस पर पड़ा जब यूंगा, इनकी चोंद पानी में पड़ा है। तो चारों तरफ क्या है, एक किस्म का नूर का कंपटीशन सा हो रहा है एक दूसरे में, यूंगा तो नूर जल रहा है, उंगा भी नूर जल रहा है। देखो अपने रूप से मारे, आत्मा की जागनी है यार, तो कुछ और है भाई। देखो अपने दिल तक पूछो, नहीं तक के रकम कारण
आत्मा की जागनी है कि नहीं है? कह रहे कि अपनी रूह जागृत करके देखो। देखें कैसे? आत्मा की दृष्टि से अंतर, मन की दृष्टि से देखेंगे, अंतरात्मा की दृष्टि से बार क्या अंक होता है? अंतर्दृष्टि है। जब अंतर्दृष्टि में वो चीज बचेगी तो फिर नरक में जाएंगे, अखंड सुख भोगेंगे, दुख भोगेंगे, फिर अखंड सुख मिलेगा। अपना करे अपने आप में मिलेगा कि दूसरे करे मिल जाएगा। जो शिविर में आया है आप समझेगा और उसने फिर करेगा, उसका समझा और उसका करेगा, उसी के काम आएगा तो दूसरे के जा जाएगा। एक जीनी 8 माह। ये सागर इनके बीच में जिमी है। जिमी का मतलब है पेड़ों की हवेली। वो तो वेलीवार की वैसी हवेली है, ये बगीचों की पेड़ों की बनी हुई हवेली है। इनके बीच में भी ताल है, ताल के बीच में टापू महल, बीच में आत्माएं कभी जमीन में, जमीन पर अड़ग लीला करे, कभी सागरों में। तो 8 दिन में एक सागर एक जिमी का नंबर पड़े, फिर एक सागर एक जिमी का। युक्ताकार सुंदराचार्य बताया गया वेद मंडल का सागर में निकल पे हम अब परमधाम की तरफ जाएंगे तो कैसे कैसी चीज, कैसी कैसी लीला का ध्यान करेंगे। यह सागर की लीला थी। अब इसके आगे दोपहर की चर्चा में इसके आगे ये बताया जाएगा। दोपहर की चर्चा से बोलूंगी, कोई प्रोजेक्ट पे ऐसे ही होकर बैठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज प्रणाम।